कलावा बांधकर मस्तक पर तिलक लगा के, रंग तीन से सजा है प्यारा ये माँ का आंचल, गंगा के जल से निर्मल। माता मुझे सुना दे वो शहीदों की अमर कहानी, कैसे लड़ी वो अंग्रेजों से झांसी की महारानी। इतनी बड़ी अच्छी सोच भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जो है, उस सोच के साथ, उस श्रद्धा के साथ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर शहीद दिवस पर आप लोग पधारे हैं। मैं आपको इस सोच को, श्रद्धा को वंदन करता हूं, नमन करता हूं। साथ में बहुत सारी बातें बताई, हमारे मीडिया भाई लोग आपसे साक्षात्कार ले रहे थे। जंग से आज समाज में नए विचार फैल रहा है और आप जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार से मांग कर रही है। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होगा? वो सरकार का एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम लोग जनसंख्या वृद्धि पर इसीलिए बीड़ा उठाकर आए हैं। जनसंख्या वृद्धि पर इसीलिए रोक लगनी चाहिए क्योंकि जब कम बच्चे होंगे तो माता पिता उनकी परवरिश अच्छे से कर पाएंगे, उन पर ध्यान दे पाएंगे। अगर 4 बच्चे हैं, 4 दिशा में घूम रहे हैं तो माता पिता उनको अच्छा भविष्य, उन पर अच्छा ध्यान नहीं दे पाएंगे। और जब बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तभी तो ये लव जिहाद के किस्से हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आप खुद एक महिला, जब जनसंख्या वृद्धि होगी दर प्रति दर तो क्राइम भी उतनी तेजी से बढ़ेंगे। आप स्वयं एक महिला हैं और सनातन को भी सशक्त कर रही हैं। आज भारत की बच्चियों को क्या सदमार्ग दिखाना चाहेंगे? भारत की बच्चियों को, भारत की बेटियों को, भारत की बहनों को बस यही कहना चाहती हूँ कि जो अपने जीवन में माता पिता की बात माने, अपने माता पिता के संस्कारों की रक्षा करें, उनके नाम की रक्षा करें और जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, जिस पिता की उंगली पकड़ के चलना सीखी है, बस अपने माता पिता की सम्मान की रक्षा करें। अपने माता पिता के नाम पर कालिक ना लगने दें, क्योंकि मैं बेटी से भी कहना चाहती हूँ जो एक कुल की नहीं बल्कि 2-2 कुलों की लाज को बचाती है। अगर हीरे होते हैं बेटे तो सच्चे मोती होती हैं बेटियाँ। रोशन कुल को रोशन करता है एक कुल को बेटा, तो 2-2 कुलों की लाज को बचाती हैं बेटियाँ। मैं उन बेटियों के लिए बस यही सीख देना चाहती हूँ कि कलावा बांधकर मस्तक पर तिलक लगा के ऐसे बहुत से आएंगे, लेकिन बहकाने के लिए ऐसे बहुत से बहरूपिये आएंगे, लेकिन उन बहरूपियों की बातों में नहीं आना है। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगनी चाहिए। जी, भारत की इस समय सबसे बड़ी व्यवस्था है, सबसे बड़ी विफलता है जो किसी भी ढंग से आज अगर हम जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये विस्फोट जो है कहीं न कहीं भारत को बर्बाद कर रहा है, धरातल में समाहित कर देगा। के लिए जय हिंद, जय जय राधे राधे। आज हम जनसंख्या नियंत्रण संघर्ष समिति के माध्यम से इस जंतर मंतर की पावन धरा पर अपने कानून के लिए उपलक्ष्य में यहाँ पर पहुँचे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देकर यहाँ से हम इस कानून को बनाने के लिए मांग रखते हैं। और क्योंकि देश में आज जो जनसंख्या का इम्बैलेंस बना हुआ है उसको लेकर और यूसीसी को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हम 2 हमारे 10 ऐसा नहीं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं और जो भी जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि कर रहा है उसको इस पे सोच विचार करना चाहिए और इस कानून के अंदर जब एक कानून बनेगा तो सबके ऊपर लागू होगा और जनसंख्या का इम्बैलेंस ठीक होगा। प्रत्येक वर्ष आप देख रहे हैं, पहले हमारे देश की 125 करोड़ थी जनसंख्या और आने वाले 2 से 2.5 साल में लगभग 150 के पार हो चुकी है। चीन से भी सबसे ज्यादा जनसंख्या में चीन आता था, लेकिन आज भारत आता है। भारत हर चीज में अन्य देशों से आगे रहा है, चाहे वो भक्ति पथ पर हो, चाहे वो प्रेम की भावना हो। भारत वह भूमि है जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में माँ नर्मदा बहती है, जिस देश को माँ मंदाकिनी पवित्र कर रही है, जिस देश में यमुना प्रवाहित होती है, जिस देश में ज्ञान की नगरी काशी है, जिस देश में स्वयं राम जन्मे, जिस देश में स्वयं कृष्ण का जन्म हुआ। भारत वह भूमि है और भारत को क्या कहा है? माँ। क्या कहा है? माँ। अन्य देशों को तो नहीं कहा, किसी को पाकिस्तान को फूफा कह देते या चीन को मौसी कह देते, लेकिन किसी देश के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ा, लेकिन भारत को माँ कहा। क्यों? क्योंकि भारत हर देश में आगे रहा है, चाहे वो कुर्बानी की बात हो। अपना है ये तिरंगा, भारत की है निशानी, खातिर में इसके दी है हमने कई कुर्बानी। रंग 3 से सजा है प्यारा ये माँ का आंचल, गंगा के जल से निर्मल कितना है देखो चंचल। केसरिया रंग देखो बलिदान की निशानी, सदा ये कह रहा है सच्चाई की कहानी। हरे जनसंख्या वृद्धि
कि आने वाले समय में हरे रंग सी है देखो हरियाली हमको लानी, खातिर में इसके दी है हमने कई कुर्बानी। हमारे भारत में फिर वैसी ही हरियाली वापस लौटे, वो कब होगी? जब हमारे युवाओं का भविष्य प्रकाशमय होगा, अंधकारमय नहीं। आज देखते जा रहे हो आपकी जनसंख्या वृद्धि के कारण दर प्रतिदर लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। लोगों के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं, रहने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं है। ये विडंबना है हमारे भारत की। और अगर ऐसे ही जनसंख्या नित्य निरंतर बढ़ती चली गई तो हमारे देश का क्या होगा? हमारा देश अंधकार की ओर चला जाएगा। साधु संत इसलिए आगे आएंगे क्योंकि साधु संत अध्यात्म से जुड़े होते हैं, ईश्वर से जुड़े होते हैं। और आजकल हम बात करते हैं ना, तो लोग, महिलाएं, पुरुष, युवा पीढ़ी ज्यादा सुनती है और ज्यादा अमल करती है, क्योंकि धर्म के प्रति जो बात की जाए तो लोग उस पर ज्यादा अनुसरण करते हैं। इसीलिए हम लोगों को इस मुद्दे को आगे लेके आना पड़ा। मैं सारे धर्मों का सम्मान करती हूँ, और अगर सरकार इस मुद्दे को, जिस मुद्दे को हम लेके आए हैं जनसंख्या वृद्धि का, तो अगर इस मुद्दे सरकार, हमारी भारतीय केंद्र सरकार, माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी अगर गंभीरता से निर्णय लेंगे, इस मुद्दे पर विचार करेंगे, तो वास्तविकता में अन्य धर्मों के लोगों को भी उनका ये सहमति माननी पड़ेगी। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से बस हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूंगी कि जिस बीड़ा को हम सभी भाई लोग मिलकर, हमारे पूज्य रौनक दास जी महाराज जी की अध्यक्षता में, हमारे भैया श्री गुरनाम जी की अध्यक्षता में हो रहा है, तो हम सभी लोग यहाँ पर जंतर मंतर की पावन धरती पर एकत्रित हुए हैं। जिस बीड़ा को लेकर आए हैं, जिस आस को लेकर आए हैं, तो मोदी जी हमें जो आस, हम अपने मन में जिस आस का दीपक जला के आए हैं, उस दीपक को, उस आस के दीपक को बुझने ना दें। और अगर ये दीपक प्रकाशित हुआ तो पूरे विश्व में, पूरे भारत में सारे लोगों का भविष्य प्रकाशमय होगा। हाँ, तो इसीलिए हम हर प्रदेशों में जाकर ये धरना धर के एकत्रित होकर कोने कोने तक, भारत के कोने कोने तक, देश के कोने कोने तक जाएंगे और अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाएंगे कि किस तरह जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाए। चाहे वो धर्म सभाओं के माध्यम से हो, चाहे वो कथाओं के माध्यम से हो, चाहे वो प्रवचन के माध्यम से हो, चाहे वो धरना के माध्यम से हो। इस प्रकार हम देश में, पूरे देश के कोने कोने में ये आवाज उठाएंगे कि जनसंख्या वृद्धि पर किस प्रकार रोक लगाई जाए। एक है और एक से फिर अनेक होंगे, और हमें विश्वास है कि एक दिन इस भीड़ में पूरा भारत देश नजर आएगा, मुझे विश्वास है। और मैं सभी से, जनता से यही अपील करना चाहूंगी हाथ जोड़कर, एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ देगा, लेकिन जब लकड़ी का हम गट्ठा बना लेंगे तो उस गट्ठे को कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। इसीलिए जनसंख्या निरंतर पर सब लोग आगे आए और हमारा समर्थन करें। राधे राधे। वो क्या क्या करेंगे? माँ की दवाई का खर्च पूरा करेंगे, या बच्चों की पढ़ाई का खर्च पूरा करेंगे, या राशन का खर्च पूरा करेंगे? क्या क्या खर्च पूरा करेंगे? और अगर 4 बच्चे पैदा करेंगे तो वो ठीक से, मुझे नहीं लगता आने वाली आज की जो जनरेशन है और आज की जो महंगाई का जमाना है, उसको देखते हुए, आज के दौर को देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि 2 बच्चों से अधिक हम अच्छे से परवरिश कर सकते हैं, लालन पालन कर सकते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। कौन कहता है कि मैं ग्रस्त जीवन में नहीं रह रही हूँ? मेरे भी माता पिता है, मेरे भी भाई बहन है, मैं ग्रस्त जीवन में रह रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ, मैं सारे धर्मों का सम्मान करती हूँ, चाहे कोई भी धर्म हो, सारे पंथों का सम्मान करती हूँ, लेकिन हमारी भारत भूमि वह भूमि है जिस भारत भूमि का नाम हमारे ऐसे महापुरुष के नाम पे पड़ा है, भरत। भरत का कितना बड़ा त्याग है, भरत का कितना बड़ा महत्व है। भा का अर्थ है भक्ति, रा का अर्थ है रति, और ता का अर्थ है त्याग। भरत का मतलब क्या है? भक्ति, रति और त्याग। जिसमें भक्ति, रति और त्याग आ जाए, वो भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अगर भक्ति, रति और त्याग आ जाए, तो वो वास्तविकता में
अयोध्या का नहीं, भारत वर्ष का भरत बन जाएगा और भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। और प्रत्येक परिवार का जो सपना है साकार होगा। पुराने समय की बात है, अभी ज्यादा नहीं, आने वाले 50 जन्म पहले भी 7-7 बच्चे हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता के पास इतनी सामर्थ्य थी बच्चों को पालने की, परवरिश, क्योंकि पहले इतनी शिक्षा तो लोग पढ़ा लिखा तो पाते नहीं थे। लेकिन आज की जनरेशन को देखते हुए आज व्यक्ति में शिक्षा जहाँ मूल प्रधान है, शिक्षा जहाँ मूल विषय बन गया है परिवार में, कि अगर शिक्षा नहीं होगी, और शिक्षा का मूल जहाँ परिवार में हमारे बताया गया है कि अगर शिक्षा पढ़ना, चाहे व्यक्ति एक चोट खाने में कमी कर लेगा लेकिन बच्चों को पढ़ाएगा जरूर, पढ़ाई के लिए खर्च जरूर निकालेगा। तो यहाँ शिक्षा प्रधान है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य अवेयरनेस तो तभी पूरा होगा ना जब हम दो हमारे दो, ये जो जनसंख्या निरंतर वृद्धि पर जो रोक लगाई जाए होती गई तो देश कहाँ के कहाँ पहुँच जाएगा। अन्य समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, और हमारा भी मत ये नहीं है, और साधु संत जो हमारे भारत में है उनका भी ये मत, किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाना हमारा वक्तव्य नहीं है, ना हमारी ऐसी भावना है। हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। विश्व हमारा परिवार है, मानव हमारी जाति है और सेवा हमारा धर्म है। लोग ऐसा आज कह रहे हैं कि भारत में जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबका मत अलग अलग है, लेकिन हमारा अपना मत हम यहाँ पर जंतर मंतर की पावन धरती पर लेकर आए हैं, और इसी तरह इसी उद्देश्य को, इसी मुद्दे को लेके आए हैं। देखिए, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है मंजिल तक जाने के लिए, और हम उसी एक संकल्प को लेकर इस आशा से उस बीड़ा को उठाकर आए हैं इस धरती पर कि हमारा ये संकल्प पूरा हो और प्रधानमंत्री के कानों तक हमारी ये आवाज जाए और देश के कोने कोने तक हमारी ये आवाज जाए कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाए, जिससे हमारे युवा पीढ़ी का भविष्य सुंदर और साकार बने। आज प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, आज की जनरेशन को वो वीर सपूतों की कुर्बानियां याद दिलानी चाहिए कि माता मुझे सुना दे वो शहीदों की अमर कहानी, कैसे लड़ी वो अंग्रेजों से झांसी की महारानी। छत्रपति सरदार भगत सिंह थे भारत के पहरी, हंसते हंसते फांसी झूले नींद में सोए गहरी। इस तिरंगे पर मिटने वालों की है यही निशानी, कैसे मरी वो अंग्रेजों पर झांसी की महारानी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और जिस समय सरदार भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो मेजर ने उनकी माँ को बुलाया और माँ से कहा कि आज आपको कैसा लग रहा है, आपके बेटे भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। तो माँ के नेत्र सजल हो गए, माँ रो पड़ी। मेजर ने कहा कि माँ तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे बेटे को आज फांसी पर चढ़ाया जा रहा है इसलिए रोना आ गया। माँ ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरे बेटे पर फांसी, मेरे बेटे भगत सिंह को फांसी दी जा रही है। फिर बोले आज मेरी आंखें इसलिए नम है कि भगवान भारत माँ ने मुझे एक बेटा क्यों दिया, भारत माँ अगर मुझे 2 बेटे देती तो भारत माँ की गोद में दोनों को कुर्बान कर देती। जय हिंद, जय भारत। मैं पूज्य भाग्यश्री देवी श्रीधाम वृंदावन से, और आज श्री परम श्रद्धेय श्री रौनक दास जी महाराज की अध्यक्षता में इस जनसंख्या निरंतर को, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए यहाँ बीड़ा उठाकर आई हूँ इस जंतर मंतर की पावन धरती पर। और यहाँ पर हमारे हरियाणा की अन्य प्रदेशों से कई लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हों। जय हिंद, जय भारत।